प्रयागराज भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का आज 37वां पुण्यतिथि आज प्रयागराज में स्थित इंदिरा गांधी के जन्मस्थान आनंद भवन में मनाया गया। इस अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर कांग्रेसियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कांग्रेसियों ने यह प्रण लिया कि 2022 विधानसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के सपनों को पूरा करते हुए कांग्रेस एक बार फिर से उत्तर प्रदेश शासन सत्ता पर काबिज होगी। शहर उत्तरी से कांग्रेस के घोषित उम्मीदवार अनुग्रह नारायण सिंह ने इंदिरा गांधी की शहादत को याद करते हुए कहा कि जहां एक और उन्होंने देश के विकास के लिए सर्वांगीण एवं संपूर्ण विकासशील कार्यों को संपादित किया और देश में एकत्रित संरचना को विकसित किया, वह अपने आप में अद्वितीय किया था। जहां एक और देश में आपातकाल, दूसरी ओर पाकिस्तान से युद्ध एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत पर लगे प्रतिबंधों के बावजूद देश के विकास के लिए उन्होंने कितने ही नए नए उद्योगों की स्थापना की और पूर्व से प्रचलित आर्थिक उद्योगों को सुदृढ़ किया। यह एक आश्चर्य की बात थी। इस अवसर पर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज की सरकार द्वारा देश के विकास की बात करना तो दूर, देश में के प्रचलित एवं स्थायी आय के उद्योगों को निजीकरण करते हुए देश की अर्थव्यवस्था को सामंतवादी उद्योग नीति के हाथों में बेचने का काम कर रही है। आगामी विधानसभा 2022 कांग्रेस की विजय रथ को सफल बताते हुए उन्होंने कहा कि भले ही अब तक कांग्रेस विधानसभा चुनाव में 20-25 से ज्यादा के सीटें नहीं जीत पाई है, लेकिन यह भी सत्य है कि एक वक्त में 2 सीट जीतने वाली भाजपा सरकार आज पूर्ण बहुमत पर बैठी हुई है। तो विधानसभा चुनाव में आंकड़े कब किसकी ओर करवट ले यह घोषणा करना अनुचित है और प्रियंका गांधी वाला वर्चस्व और जनाधार से यह बात साफ है कि कांग्रेस इस बार प्रदेश इस सरकार बनाने में एक अहम भूमिका निभाएगी। जी थोड़ा सा हाथ जोड़ लीजिए। थोड़ा सा गरीब आदमी अरे नारा तो लगवा दो, इंदिरा गांधी अमर रहे। इंदिरा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, इंदिरा तेरा नाम रहेगा। इंदिरा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, इंदिरा तेरा नाम रहे। लोगों ने इंदिरा जी को उनके कामों से, उनके नामों से और जो उन्होंने बलिदान दिया है, उनकी शहादत को याद किया है। इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री तो थी ही, लेकिन एक तरह से वो तमाम गरीबों, मजलूमों, अल्पसंख्यकों, शोषितों के संरक्षक के रूप में भी उन्होंने काम किया है। उन्होंने होते ही राष्ट्रीयकरण की जो हमारी नेहरू जी की मिश्रित अर्थव्यवस्था थी उसको मजबूत किया और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, खनिजों का राष्ट्रीयकरण किया, जिससे कि आम गरीब जो है वहाँ गरीबों तक वो पहुँच सके। और वही आज स्थिति है कि हम लोग अपने पैरों पर आर्थिक रूप से खड़े हैं। उन्होंने जो नेहरू जी ने जो आधारशिला रखी थी उसको उन्होंने आगे बढ़ाया और पृथ्वी पर से आदि तमाम ऐसे विशेषाधिकारों को समाप्त करके ये सिद्ध किया कि भारत में सभी लोग समान हैं और आर्थिक समानता की ओर उन्होंने कदम बढ़ाया। आज उन्हीं की मजबूती रही है कि आज भारत अपने पैरों पर खड़ा है। लेकिन देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि इस समय जो हमारी सत्ता है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, उन सारे हमारी शारीरिक जितने भी सार्वजनिक संपत्तियां हैं उनको जो है पूंजीपतियों के हवाले करने को बेताब है, हवाले कर रही है। ये देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए और यहाँ के आम नागरिकों के लिए बहुत ही खतरनाक है। देखिए, जब से प्रियंका गांधी जी यहाँ की प्रभारी बनी है, वो लगातार जनता के मसलों पर सड़क पे संघर्ष में हैं और लगातार संघर्ष कर रही है। अगर संघर्ष ही किसी भी मान्यता की कसौटी है, मतों की कसौटी है, तो आज प्रियंका जी जिस तरह संघर्ष कर रही हैं, उनके पीछे पूरा कांग्रेस संघर्ष कर रहा है। इस कसौटी के बाद यहाँ पर किसी की भी पार्टी की सरकार नहीं बननी चाहिए। वास्तविकता ये है। लेकिन ये जात और जो धर्मों में बटा हुआ ये हमारा देश प्रदेश है, अभी भी उसकी कुछ लोग गा रहे हैं। लेकिन आम नागरिक, आम गरीब, मेहनतकश नौजवान आज प्रियंका गांधी की ओर देख रहा है, उनके नेतृत्व की ओर देख रहा है और उनके संघर्षों को परख रहा है। और इस परख के आधार पे निश्चित ही कांग्रेस की यहाँ पर जो भी सत्ता होगी उसमें बड़ी भागीदारी होगा। देखिए, 20-25 सीटों पे बीजेपी तो 2 सीटों पे सिमट गई थी, लेकिन आज जो स्थिति है, एक तो देश की अर्थव्यवस्था को जो मोदी जी ने चौपट कर डाला, उसके बाद जो कोरोना का संकट रहा, इनमें जात धर्म के सारे जो है रिश्ते नाते टूट गए।
किसानों का आंदोलन आप देख रहे हैं, जातिवादी आंदोलन रह गया है। सारे किसान जो है इस समय पूरे भारतवर्ष में खड़े हुए हैं। तो इस प्रकार ये जो जात धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले लोग हैं, उनके आधारशिलाएँ, उनकी नींव हिल रही है और उस पर जो काम करने वाले हैं, जो प्रदेश के नागरिकों के विषय में सही सोचने वाले हैं, उन लोगों को जनता स्वीकार कर रही है और इसी का प्रभाव जो है आगे मतदान चुनाव में भी पड़ेगा। इंदिरा जी की शहादत 31 अक्टूबर का वो भयावह दिन 1984 का, आज भी हम कांग्रेस जनों के जो है आंखों में वो मंजर याद आता है कि जब देश की एकता और अखंडता के लिए इंदिरा जी ने ऐसा बलिदान दिया था कि जो नारी शक्ति के रूप में पूरे विश्व में अद्वितीय है और अवर्णनीय है। 36 गोली सीने पर जो है, पीठ पर नहीं खाई थी, 36 गोली सीने पर खाने के बाद भी इंदिरा जी ने जो है इस देश की एकता और अखंडता की अपील करते हुए जमींदोज हुए। आज उन्हीं इंदिरा जी को उनके जन्म स्थली आनंद भवन, जहां हम लोग खड़े हैं, जहां पर जो है वो इस्पात, वो लोहा पैदा हुआ था जिसने पूरी जो है विश्व को भारत के जो है परचम से जो है नवाज दिया था। और लोग जो है आज तक मानते हैं कि इंदिरा जी ऐसी नारी शक्ति भारत में दूसरी ना पैदा हुई है और ना पैदा होगी।